माँ की जादुई ड्रेस। एक गांव में कोमल और किशोर अपनी बेटी मोना के साथ रहते थे। एक दिन कोमल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है और उसका देहांत हो जाता है। मोना अपनी माँ के जाने के बाद बहुत अकेली हो जाती है। मोना की माँ को गुजरे अभी 1 साल ही हुआ था कि उसके पिता कोकिला नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। कोकिला की पहले से ही एक लड़की थी जिसका नाम सुनीता था। शुरू में कोकिला अपनी दोनों बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही मोना के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हुआ, कोकिला का बर्ताव मोना की तरफ बिल्कुल बदल गया। मोना के पिता को साल में 1 बार ही अपने परिवार से मिलने का मौका मिलता, इसलिए वह हर महीने शहर से पैसे भेजते। अपने पति के भिजवाए पैसों से कोकिला अपनी बेटी सुनीता के साथ बहुत ऐश करती। वो हमेशा अपनी बेटी सुनीता को ही शॉपिंग पर ले जाती, पर कभी मोना को अपने साथ नहीं ले जाती। कोकिला हमेशा मोना से ही घर का काम करवाती। मोना, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। यह सुनकर मोना बहुत खुश हो जाती है। ठीक है माँ, मैं जल्दी घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ। किसने कहा कि तू भी जा रही है? तू अपना काम आराम से कर, समझी? बड़ी आई शॉपिंग पर जाने वाली। हमें आने में शाम हो जाएगी और हम खाना बाहर से ही खा कर आएंगे। और तू लड़की, जो फ्रिज में कल का खाना बचा रखा है वही खा लेना, समझी? इतना कहकर कोकिला सुनीता को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है और मोना चुपचाप अपने घर का सारा काम खत्म करके बासी खाना गरम करके खा लेती है। ऐसे ही मोना अपने रोजमर्रा के दिन गुजार रही थी। फिर एक दिन मोना किचन में खाना बना रही थी कि तभी उससे फर्श पे तेल गिर जाता है कि तभी उसे आवाज आती है, अरे लड़की, कहाँ मर गई? यहाँ मेरी भूख से जान निकल रही है, मेरे लिए जल्दी खाना लेकर आ। जी अभी लेकर आई माँ। फिर मोना कोकिला के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती है और कोकिला खपाखप खाना खाने लगती है और मोना फर्श साफ करना भूल जाती है कि तभी सुनीता का पैर फर्श पर फिसल जाता है और वह धू से फर्श पर गिर पड़ती है। अरे मम्मी, मर गई, मेरी तो टांग ही टूट गई। इस मोना की बच्ची ने मुझे गिराने के लिए ही फर्श पर तेल गिरा रखा था। सुनीता की आवाज सुनकर कोकिला और मोना वहाँ दौड़ी आती है। हे भगवान, जल्दीबाजी में तो मैं फर्श साफ करना ही भूल गई। तभी कोकिला गुस्से से लाल पीली होकर मोना से बोली, क्यों री, तूने मेरी बेटी को मारने का प्लान बनाया था ना? कोकिला इतना कहकर गुड़िया को बहुत मारती है और कहती है, मुझे लगता है आज तेरी इतनी पिटाई काफी है। आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो तेरा ऐसा अंजाम करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती। सुनीता बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पहले डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और फिर उसके बाद तुम्हें एक सुंदर सा फ्रॉक दिलाऊंगी। और तू कल मुही, घर का सारा काम हो जाना चाहिए और जल्दी यहाँ ये फर्श की सफाई कर दे। इतना कहकर कोकिला सुनीता को लेकर शॉपिंग पर निकल जाती है। दूसरी तरफ मोना अपने कमरे में बैठकर बहुत रोती है। कुछ देर बाद कोकिला और सुनीता भी घर वापस आ जाते हैं और सुनीता मोना से कहती है, ये देख मोना, माँ ने आज मुझे कितना सुंदर फ्रॉक दिलाया है ना। सुनीता के पास नए कपड़े की कोई कमी नहीं थी। सुनीता के पास नए कपड़े देखकर मोना का मन दुखी हो जाता है, क्योंकि मोना को तो सुनीता के पुराने कपड़े पहनने को ही मिलते थे। मोना अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर कहती है, माँ, जब से तुम गई हो पिताजी के पास तो समय ही नहीं है मेरा हाल पूछने का। मेरा भी बहुत मन करता है नई फ्रॉक पहनने का। नई माँ सुनीता को रोज शॉपिंग पर ले जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लेकर ही नहीं जाती और ना ही मेरे लिए कुछ लेकर आती है। मैंने कुछ कहा तो मुझे बहुत पीटती है। मुझे आपके पास आना है माँ। यह कहते कहते मोना रोते रोते सो गई। अगले दिन जब मोना की आँख खुलती है तो वह देखती है उसकी बेड के पास एक फ्रॉक रखी है और वह फ्रॉक बहुत खूबसूरत है। अरे, ये किसकी फ्रॉक है? दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन तभी मोना की माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। मोना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? बताओ ना। माँ प्लीज, अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। बेटा, मैं तेरे पास ही रहूंगी। बस किसी कारण की वजह से
मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगी। ये फ्रॉक मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। ये फ्रॉक कोई मामूली फ्रॉक नहीं बल्कि एक जादुई फ्रॉक है। तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हें सब कुछ देगा, और कोई इस फ्रॉक को किसी गलत मन से छूने की कोशिश करेगा तो उसकी मन की सारी बुराई खत्म होकर अच्छाई में बदल जाएगी। पर मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास रहो माँ। मैं तो तुम्हारे पास हर जगह हूँ मेरी बच्ची। तुम्हारी नई माँ तुम्हें बहुत परेशान करती है, मैं सब जानती हूँ मोना। इतना बोलकर मोना की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन मोना उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। वह फ्रॉक पहनकर घर के सारे काम करने लगी कि तभी सुनीता की नजर मोना की फ्रॉक पर पड़ जाती है। तभी सुनीता बोलती है, ए लड़की, ये फ्रॉक मुझे दे दे। यह फ्रॉक तुम गंवार पर जच नहीं रहा है। नहीं सुनीता, यह फ्रॉक तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि ये फ्रॉक मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तभी कोकिला वहाँ आ जाती है और कहती है, मेरी बेटी को जो पसंद आ गया वह चीज उसकी हो जाती है, तो तेरी यह फ्रॉक क्या चीज है? जल्दी से यह फ्रॉक उतार कर मेरी बेटी को दे दे, वरना तुझे पता है तेरा क्या हाल करूँगी। मोना डर जाती है, फिर भी वह अपना आत्मविश्वास नहीं खोती और बोलती है, नहीं माँ, मेरी बस आपसे यही विनती है, आप मुझसे यह फ्रॉक मत लो। लगता है यह गंवार ऐसे नहीं मानेगी, रुक जरा, तुझे तो अभी सबक सिखाती हूँ। यह कहते हुए कोकिला गुड़िया की फ्रॉक को जैसे ही छूती है वह अचानक बेहोश हो जाती है। जैसे ही कोकिला को होश आता है वह जोर जोर से रोने लगती है। अरे माँ, आपको क्या हो गया? क्यों इतना रोए जा रही हो? मुझे माफ कर दे मोना बेटा, मैंने तुझ पे बहुत जुल्म किए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे तो सजा मिलनी चाहिए। तभी मोना समझ जाती है यह माँ के दिए जादुई फ्रॉक का ही कमाल है, लेकिन वही सुनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ, आप यह क्या कह रही हो? मोना की बच्ची, तूने ही मेरी माँ पर कोई जादू किया है ना? सच सच बता, वरना तेरी खैर नहीं। नहीं सुनीता, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी सुनीता भी मोना की जादुई फ्रॉक को हाथ लगा देती है। तभी सुनीता को जोरदार करंट लगता है और वो भी जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते रोते बोलती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने कभी आपको अपनी बहन नहीं माना, लेकिन आज के बाद हमेशा मैं आपको अपनी बहन मानूंगी। मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ जो अपनी बहन की अच्छाई नहीं देख पाई। इतने में मोना के पिता वहाँ आ जाते हैं। सुनीता और कोकिला को रोते देख बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वह कोकिला से कहते हैं, मैं अपने परिवार को खुश रखने के लिए पूरे साल बाहर रहता हूँ और मुझे यही चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरी बेटी को परेशान तो नहीं कर रही। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही नजारा देखने को मिल रहा है। इतना कहकर मोना के पिता जोर जोर से हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद से पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।